क्या तारिक जमील कह रहे हैं नया साल मनाएंगे, कितने लड़के लड़कियां नाचेंगे। तारिक जमील कह रहे हैं जश्न में शराब पिएंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे। तारिक मसूद कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के नाम से छोड़े लोग मजहब को नहीं मानते। लेकिन मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान में भी लड़कियां कह रही हैं कि कौन होते हो तुम फतवे देने वाले। जमकर जश्न हो रहा है और तो धुरंधर के गाने बजे जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए राकेश जी, इस बात पर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है नुसरत भरूचा के ऊपर और जो पाकिस्तान की लड़कियों के ऊपर जो फतवे लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर दो राय है नहीं। मैं दो टोक ये बात करूंगी, ऐसे तमाम मौलवियों को पागल खाने में जमा करवाएं। इनको पागल खाने में जमा करवाने की जरूरत है, इनको जेल ना भेजें, आप सीधे पागल खाने में जमा करवाएं। इसकी वजह यह है कि ये मुझे वो आयत दिखा दें जहां पर ये लिखा है कि अगर कोई मुसलमान लड़की मंदिर में कदम रखेगी या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएगी तो उसके वो गुनाहगार हो गई और उसके ऊपर ये लाजिम है। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी लाउड स्पीकर को हराम कहा करते थे और अब ये लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये मौलवी वो हैं जो कभी कैमरे को कहा करते थे कि ये हराम है। आज ये सब लोग कैमरे के सामने बैठकर फतवे दे रहे हैं। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी मोबाइल को हराम कहा करते थे। आज ये सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी मोबाइल को सामने रखकर अपने फतवे जारी कर रहे हैं। ये सब मौलवी जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड। बरेलवी साहब सुन लीजिए सर, मैं इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। आज आप ही मुझे लग रहा है कटघरे में रह जाएंगे जब डिबेट खत्म होगी। बरेलवी साहब 30 सेकंड सुन लीजिए आलिया को, फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं बारी बारी से तुरंत सबके पास जाऊंगा, ठीक है? जी मेरा ये कहना है, आप मुझे सुन लें। कभी आप पहले ये कहा करते थे कि लाउड स्पीकर हराम है, आज वो लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल करके फतवे दे रहे हैं। कभी आप कहा करते थे कि कैमरा हराम है, आज वही कैमरा इस्तेमाल करके आप फतवे दे रहे हैं उसी कैमरे पे बैठ के। कभी आप कहा करते थे कि अमेरिका और यहूदियों के बनाए हुए मोबाइल हराम है, आज उसी मोबाइल को लेकर आप सबको नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? डबल स्टैंडर्ड है आपके। जब आपके इस्तेमाल में कोई चीज आती है, आपको वो सही लगती है तो वो हलाल हो जाती है, और अगर वो आपके लिए नहीं होती, एक औरत के लिए होती है, खातून के लिए और महिला के लिए होती है, तो वो हराम हो जाती है। आप होते कौन है? ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी में बैठकर आप पत्थर के जमाने की बातें करते हैं। पत्थर के जमाने के वो तमाम आप रिवाज लाना चाहते हैं जिसमें आप औरत को पत्थर मार के संसार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनको पागल खाने में जमा करवाएं। ठीक है, अंबर जैदी आपकी क्या राय है? ये फतवे पर फतवे। थोड़ी दिन पहले बरेलवी साहब कह रहे थे नए साल का जश्न मत मनाइए, आप कह रहे हैं नुसरत भरूचा शरीयत की कस्टडी में। अल्लाह जो कहता है कि जो अल्लाह नियत को जानता है, हमारे दिलों को हाल को जानता है, तो मेरे समझ में नहीं आता। और वैसे भी हमारे इस्लाम में तो मुल्ला मौलवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये बिचौलिए कहाँ से आ जाते हैं अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए। हर दूसरे दिन कोई पागलों वाली बात बोल देते हैं टीवी पे बैठकर। यही परसों बोल रहे थे बरेलवी साहब कि भाई हमें यहूदो नसारा की नकल नहीं करनी चाहिए। आज ये हर वो यहूदो नसारा की हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज का इस्तेमाल करके अपनी शक्ल दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों तक जूतों को खाने वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो इस बात को कहती हूं कि जितने भी मौलाना है, आलिया जी ने बोला कि उनको पागल खाने में डालना चाहिए, पागल खाने में तो डालें ही, साथ ही साथ इन सब की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन छीन लेना चाहिए। इनके पास होना ही नहीं चाहिए अधिकार कि खुद को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तब पागलों वाली बात करते हैं, तब आतंकवादी वाली बात करते हैं, तब अलगाववाद वाली बात करते हैं। आप कौन होते हैं ये इशू करने वाले कि भाई आप महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं आज से जब आप बोलेंगे मैं आपको फतवा दूंगी कि आपको घर में बैठकर नमाज पढ़ानी चाहिए और अपने फतवे अपने घर वालों तक रखने चाहिए। सबसे पहले फतवे अपने आप पे लागू करो। आप खुद क्यों फॉलो नहीं करते हो इस्लाम की बातें और इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाते हैं? शर्म नहीं आती? आपको लगता है कि आप मौलाना हो, इस्लाम के पैरोकार हो? आप इस्लाम की सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो, सबसे बड़े गुनाहगार आप लोग इस्लाम के हो। आप लोगों से दोज़खें भरी भी होंगी, दोज़ख कम पड़ जाएगी आप लोगों से। और ये इस्लाम में खुद कहा है कि जो 14वीं सदी के मौलाना होंगे सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। आप महिलाओं को तो डराते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे दोज़खें भरी भी होंगी। तो ये भी आप बताया करो, जब वीडियो बनाते हो तो उसमें ये भी बताया करो कि सबसे ज्यादा दोज़खें जब महिलाओं को बोलते हो कि आप भवें बनाएंगे, बाल कटाएंगी, नेल पॉलिश लगाएंगी, तो आपको दोज़ख में जाना पड़ेगा। 14वीं सदी के मौलानाओं से दोज़खें भरी होंगी। अब मैं हर दिन फतवा दूंगी। ठीक है। अब रिजवी साहब एक मिनट, एक और है आलम रिजवी साहब, अब मुझे बताइए कि दोज़ख में कौन जाएगा? दोज़ख में जाएंगे ये फतवे जारी करने वाले लोग जो कट्टरपंथी सोच, जिसका विरोध तो यहां पर साजिद रशीदी जी भी आज कर रहे हैं, या फिर दोज़ख में वो लोग जाएंगे जो मंदिर में चले गए?
या फिर जो इन फतवों को नहीं मान रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत ईमानदाराना, क्योंकि डिबेट बड़ी अच्छी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक सेकुलर दीन है। मैं आपको बता रहा हूं, सेकुलर दीन है। और सेकुलर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वलिय दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, और यही सेकुलरिज्म है, सिखाता है। और दूसरी चीज कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। तो ये बहुत पढ़ी जाने वाली आयतें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन एक तो सेकुलर है और दीन आजादी देता है, लेकिन जिस इदारे में और जिस इंस्टीट्यूशन में हम हैं वो हमें जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आपने पूछा कि क्या सजा है, मैं आपसे पूछता हूं, नवरात्र में कोई मीट खा ले तो क्या सजा है? आप बताइए, दलित अगर वेद पढ़ ले तो उसकी क्या सजा है? कोई सजा नहीं है, वेद कोई भी पढ़ सकता है। अगर मंदिर चला जाए, जलेबी बनाना है नए साल में बांटने के लिए, दलित अगर बड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन साथ-साथ आगे बढ़ते आप बताइए, मुमताज भाई सुनिए, अरे मुमताज भाई सुनिए, चलते आगे एक सवाल। मुमताज भाई एक मिनट सुनिए तो सही। एक आदमी दूसरे इंस्टीट्यूशन में है, एक आदमी फिल्मी लाइन में है, एक्टर है, अदाकार है। रशीदी साहब सुन तो लीजिए, मैं तो इस तुलना के खिलाफ हूं। अरे नहीं, मैं तो इस तुलना के खिलाफ हूं। अरे वो अदाकारा है, अदाकारों का कोई धर्म नहीं होता। 30 सेकंड और देता हूं, एक मिनट, उसके बाद मैं झावेरी मैडम के पास जाऊंगा। अंबर होल्ड ऑन। नहीं सुनिए, एक तो अलबत्ता मैं आपकी इस तुलना से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप एक धर्म की तुलना आप कहें कि मान लीजिए कि आप इस्लामी मुसलमान हैं और मान लीजिए कि आप डीयू, ये कौन सी तुलना है भाई? यहां धर्म की बात धर्म तक रहने दीजिए, डीयू की बात डीयू तक रहने दीजिए। आप एक लाइन में बताइए, आप एक कुछ भी नहीं है। नहीं एक मिनट, रिजवी साहब मार रहे हो भाई। एक तो बरेलवी साहब का फतवा क्या आपकी नजर में ठीक है, पहली बात, और अगर ठीक है या तो आप विरोध कर दीजिए रशीदी साहब की तरफ, और अगर ठीक है और शरीयत की कस्टडी में है, गुनाह अजीम का शिकार है, तो क्या सजा मिलेगी मुझे बता दीजिए। क्या कहती है वो हम भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों पर जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, आप उनको कैसे मनवा लेंगे डंडा लेके? एक मिनट प्लीज, संविधानिक देश में। रशीदी साहब अंबर अभी सिर्फ 30 सेकंड रिजवी साहब बोलेंगे। नहीं बताएगा शरीयत, और क्यों न बताए शरीयत? टीवी पे बताओगे बैठ के? बताइए आप टीवी पे बताओगे बैठ के, जब लोग गालियां दे रहे हैं वो तो बताएगा ना। आप देखिए कितनी गालियां पड़ेंगी। करे न करे ये उसकी जिम्मेदारी। अरे तो छोड़ दो ना, अगर जो आपसे पूछे उसको बताओ, जो आपसे पूछे उसको बताओ। नहीं मैं ये जानना चाहता हूं, फतवा बगैर मांगे नहीं दिया जाता। रशीदी साहब फतवा बगैर मांगे दिया ही नहीं जाता। इनसे पूछो किसने मांगा फतवा। एक मिनट पीएचडी डिग्री होल्डर रिजवी साहब से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। फतवे का मतलब ही आप नहीं समझे। इसका मतलब फतवे का मतलब है जब कोई आपसे फतवा मांगे, इनसे पूछो किसने मांगा है फतवा। ठीक है, मैं इस पर पूछो इनसे किसने मांगा फतवा। मैं एक मिनट जबरदस्ती फतवा थोड़ा दिया जाता है। रशीदी साहब रुक जाइए, आज आप अकेले सब पर भारी पड़ेंगे, मुझे पता है। रिजवी साहब, अरे रिजवी जी मेरा सवाल सुनिए सर। मुमताज भाई रिजवी एक मिनट प्लीज, रशीदी प्लीज होल्ड ऑन प्लीज। रिजवी जी अरे सुनिए, अभी मुझे सिर्फ और रिजवी को रखिए, मुझे और सिर्फ रिजवी को रखिए। मैं रिजवी जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने डिग्रियां क्या ली मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप मान रहे हैं कि बरेलवी साहब का फतवा ठीक है। अब मुझे आपसे एक चीज जानना है कि मान लीजिए नुसरत भरूचा तौबा नहीं करती हैं, कलमा नहीं पढ़ती हैं, मान लीजिए कई सारे मुसलमान जाकर नए साल का जश्न मनाएं, बारात में डांस कर लें, सब शरीयत के हिसाब से गुनहगार हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है? मैंने आपको बताया कि दीन इस्लाम वो है, मैं आपको बहुत आसान समझा दूं। मूर्ति पूजा हराम है, साजिद साहब मानते हो? नहीं मुझे ये जानना है, अगर या तो कह दीजिए शरीयत के हिसाब से गुनाह नहीं है। अरे मैं नहीं सर, ये किसी धर्म की क्लास नहीं है। नहीं एक मिनट रशीदी जी, नहीं ये मुफ्ती पूजा है कि नहीं है, मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी है। मैं सिर्फ जानना हूं कि अगर ये सब कुछ शरीयत में गुनाह है तो इसकी सजा क्या है? मैं बता रहा हूं। अरे हराम किसके लिए है मेरे भाई? आप पहले ये तो पता कर लो नुसरत भरूचा है क्या? नहीं मैं कह रहा हूं कि शरीयत में गुनाह है तो सजा क्या है? गुनहगार है, आलिया सिर पकड़ रही है आपकी गोलमाल जलेबी वाली बातों को सुनकर।
ये इस्लाम में हर मजहब में है। मुमताज भाई, मुमताज आलम रिजवी साहब, नुसरत भरूचा एक नास्तिक लड़की है। झावेरी के पास जाता हूं, वो धर्म नहीं मानती। मुमताज झावेरी ने अभी तक नहीं बोला। कैसे फतवा लगा दोगे उसके ऊपर? सुनिए रिजवी साहब, आप कैसे फतवा लगा दोगे? ये जो आपने कहा ना कि हर धर्म में लिखा है, तो सर हर धर्म की ठेकेदारी मत लीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं, मैं सिख धर्म का, ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं, और मैं मस्जिद में भी जा चुका हूं, चर्च भी जा चुका हूं, और मस्जिद या चर्च जाने से मेरे धर्म पर इतना आसान है कि बांटते फिरो, उसको बांटते फिरो, पकड़ते फिरो। किसने मांगा फतवा आपसे? सुनिए, पूछो इनसे, किसने मांगा फतवा? मुमताज झावेरी जी, ये नास्तिक आदमी के लिए फतवा देके बैठ गया जी का फतवा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.